आज सुबह यहाँ नाश्ता में हलवा और काले चने बने थे, राइट। अब हलवा बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए बोलो जरा। घी, सूजी, चीनी, पानी और आग। अच्छा, आग ना हो और बाकी सब सामान हो, हलवा बनेगा? तो एक्चुअली शुरू यहाँ से होना चाहिए। आग है, पहले आग, फिर कढ़ाई, वो बोली नहीं तूने, फिर कड़छी, फिर नापने के लिए कटोरी, राइट, और फिर बाकी सब इंग्रेडिएंट्स। अब क्या है, ज्ञान का हलवा हम पकाते हैं, सारा सामान हम दे रहे हैं आपको। ज्ञान के सूत्र हम दे रहे हैं, श्लोक हम दे रहे हैं, अर्थ हम बता रहे हैं, उसको इंटरेस्टिंग तुम्हारे लिए बनाने के लिए स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स एंड वो सब हम दे रहे हैं आपको, राइट। आपके मन की कढ़ाई में हमने ये सब सामान डाला। आपका सिर्फ एक काम था, आग लगाना। वैराग्य की आग अगर नहीं है तो हलवा नहीं पकता है। इसलिए पिछले इंद्रजीत किस सन में मिले थे हमको? हाँ, कब? 92 में। कितने साल हो गए? 28 साल हो गए। अच्छा बताओ इंद्रजीत, तुम आत्मज्ञानी हो गए हो? नहीं। अब बताओ, 28 साल कानपुर में इनके घर में जाके रहते थे। और एक बार नहीं, कई बार इंद्रजीत और अंजू के घर में, पहले ये जॉइंट फैमिली में थे, तब फिर ये इन्होंने अपना घर बना लिया अलग, फिर उस घर में गोविंद नगर में कई बार, साल में 2-3 चक्कर मेरे कानपुर में लगते थे। तब से सुन रहे हैं, फिर टीवी से सुन रहे हैं, फिर सामने से भी सुन रहे हैं, पर वो कहते हैं मैं अभी आत्मज्ञानी नहीं हुआ। अच्छा आप बताओ, हमने ज्ञान पूरा नहीं सुनाया क्या इनको? हैं? फिर भी क्यों नहीं हुआ? वैराग्य की कमी, जिसे हम कहते हैं षट संपत्ति। षट संपत्ति में मन की समता, इंद्रियों का दम, मन में श्रद्धा, तितिक्षा, समाधान, मन में उपरामता। समाधान मतलब ध्यान की चरम अवस्था को उसने पहले से अनुभव कर रखा हो। तो कितनी योग की साधना उस बंदे ने करी होनी चाहिए। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मान अपमान सब सहन करने का बल है जिसके अंदर। किसी में भेदभाव नहीं करता, मन में कोई उछल कूद, चंचलता, वासना, विषय है ही नहीं जिसके। तो जो गुण बोले गए एक सुनने वाले श्रोता में होने चाहिए, जब वो गुण नहीं होंगे। किसी ने एक बार मेरे से कहा कि जब हमारे में वो गुण नहीं तो फिर आप हमें सुनाओ भी मत। हाँ, ये भी सही बात है, पर मैंने कहा बेटा अगर हम सुनाएंगे भी नहीं तो तुम्हारी तो यात्रा शुरू ही नहीं होगी। इसीलिए पता है मुझे कि तुम्हारी तैयारी नहीं है, पर फिर भी सुनाते हैं कि शायद सुनते सुनते मन में एक उत्साह जागेगा। सत्संगत करते करते, श्रवण करते करते आपके अंदर सत्व गुण आ जाएंगे। तो जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक डिसाइपल में, जिस दिन वो पूरी तरह से बन गई, उस दिन फिर श्रवण किया हुआ ज्ञान जो है वो आपके अनुभव में बदलने में जरा भी देर नहीं लगेगी। फिर
पर जब वैराग्य की कमी हो, मन की तैयारी ही पूरी ना हो, तो ऐसे में ये दुख तो तुमको जो महसूस कर रहे हो, हम कहेंगे ये भी एक अच्छी बात है कि आप इस पर भी विचार कर रही हैं कि हम पढ़ तो रहे हैं पर वो रस क्यों नहीं आ रहा गीता का। अर्जुन सुनता है और वो मुक्त हो जाता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है और बिना जीत हार की कोई चिंता या लोभ लिए वो अपने कर्म को पूरा करता है। और उसके बाद उसके पुत्र की मृत्यु हुई, उसके बाद द्रौपदी के 5 पुत्रों की मृत्यु हुई, बहुत कुछ होता गया। उसके बाद भी भीषण युद्ध चला। भीम एक बार लगा कि हार ही जाएगा, ये मार नहीं पा रहा था। कभी अर्जुन चिता पे चढ़ जाऊंगा अगर आज इस योद्धा को मार नहीं दिया, दुर्योधन के जीजा को। कैसी कैसी स्थितियों का सामना उनको करना पड़ा, पर ये सब कुछ वो कर पाया क्योंकि अब उसका जो मन बुद्धि है वो ज्ञान की उस स्थिति को प्राप्त हो गया। इसलिए स्थित प्रज्ञ होते हुए अर्जुन ने अपने जीवन के तमाम कठिन कठिन अध्यायों को जिया है उसने। तो उसकी तैयारी अच्छी थी। अर्जुन पहले से ही गुड़ाकेश, नींद पर विजयी और बहुत विवेकी और बहुत एकाग्र, तभी तो वो कृष्ण का मित्र था। 5 भाई थे, अर्जुन ही क्यों मित्र हैं कृष्ण के? कृष्ण को क्यों प्यारे हैं अर्जुन? उसके गुण थे ना। इतने गुण हैं कि अगर रुक्मिणी को मिलने के लिए कृष्ण ने अर्जुन को कहा तू स्त्री बन जा, दासी बन जा, उसने एक बार नहीं कहा कि मेरे जैसा पौरुष वाला व्यक्ति, वीर पराक्रमी औरत बन जाऊं। कृष्ण के कहने पर वो स्त्री का वेश बना के चले गए थे। तो एक दूसरे के लिए कितना प्रेम है, कितना अगाध प्रेम है। इतना कि कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा का अर्जुन के प्रति प्रेम देख करके खुद उसको भाग जाने के लिए प्रेरित करते। और अर्जुन जब थोड़ा सा हिचकिचाता है कि ऐसे कैसे, तो कहते कोई नहीं, तू ना इसको ले जा, ये तेरा अपहरण करके ले जाएगी। माने युक्तियां बता रहे हैं। कितना प्रेम रहा होगा, कुछ तो बात थी ना उसमें। इसीलिए आपको बस ये समझना है कि आपको भी एक अर्जुन ही बनना होगा। अर्जुन जैसा ही संयमी, अर्जुन जैसा ही मन का विजयी, अर्जुन जैसा ही नींद पर विजय पाने वाला, अर्जुन जैसी एकाग्रता। वो कथा याद है ना, जब द्रोण ने कहा था कि चिड़िया की आंख में तीर मारना है और पूछा क्या दिखता है, क्या दिखता है? और एक अर्जुन था अकेला 105 विद्यार्थियों में से जिसने ये कहा कि सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। क्या एकाग्रता है उस इंसान की। इसलिए अपनी साधना को अच्छे से करिए। अंतःकरण की शुद्धि की ही तो जरूरत है। स्वरूप से तो आत्मा ही ब्रह्म है, उसमें तो कुछ करना कराना नहीं है। लेकिन बिगड़े हुए जल में जैसे पूर्णमासी के चंद्रमा का प्रतिबिंब नहीं पड़ता, ऐसे ही बिगड़े हुए मन में ज्ञान रूपी पूर्ण चंद्र का भी दर्शन नहीं हो पाता। इसलिए इस मन को ठीक करने की जरूरत है। आप उस पर फोकस करिए और अपनी साधना को कुछ किला फतेह कर लेंगे, कुछ इस सोच से नहीं करना चाहिए। इट्स जस्ट लाइक जैसे आप जब भोजन खाते हो तो एक एक चम्मच मुंह में डालते हो, स्वाद ले लेकर के खाते रहते हो। चाय पीते हो, मैं देखती हूँ लोग क्या चुस्की ले लेके चाय पीते। माने इंसान क्या, हमारा जो कुत्ता है, जब उसको मैं उसकी मर्जी की चीज दे दूं, वो भी जीभे मार मार पटाखे मार मार के बताता है कि मुझे बड़ा मजा आ रहा है। तो साधना ऐसे होनी चाहिए कि आपको उसमें मजा आ रहा है।
आप प्राणायाम करते मजा आ रहा है, जप करते मजा आ रहा है, त्राटक करते, योग निद्रा करते, आनंद हो रहा है। तो उसके अंदर जब हमको रोज आनंद मिलने जाएगा तो फिर ये बोझ नहीं ना, ये तो फिर प्रसन्नता की बात हो जाती। सो मन को ठीक करना है। वैराग्य की अग्नि जलाने से ये जो साधन संपत्ति हम कहते हैं ना, षट संपत्ति, ये आ जानी चाहिए। तीव्र मोक्ष की इच्छा जिसको नहीं है वो ज्ञान सुन के क्या करेगा? जिसको मजा विस्की की बोतल पी के और मुर्गा खा के आ जाए वो सत्संग में जाएगा क्या? जिसको OTT प्लेटफॉर्म पे कोई सीरीज देखने में ही मज़ा आता है। मैं किसी के बारे में बता रहे थे कि वो सुबह से देखना शुरू किया और रात तक देखते रहे, रात 4 बजे जा कर के, मैंने अगले दिन सुबह 4 बजे उन्होंने अपना टीवी ऑफ किया। जितने भी एपिसोड्स थे वो एक के बाद एक देखते, ऐसा नशा चढ़ गया उनको, कह रहे जी बड़ा मज़ा आ रहा है। तो मज़े के लिए अगर कोई 18 घंटे टीवी के सामने बैठ सकता है, इतना मज़ा तो फिर ईश्वर आराधना साधना में होना ही चाहिए ना, इतना आनंद होना चाहिए। सो मन के रजोगुणी होने के कारण ऐसा होता। तो मन को सात्विकी बनाने की जरूरत है, उसमें मेहनत लगती है, मेहनत वहीं तो करनी है और क्या करना है। नहीं तो ज्ञान में तो हम देखो बोल रहे हैं, तुम बैठ के सुन रहे हो, तुम्हारी क्या मेहनत है इसमें। पर फिर भी उस श्रवण किए हुए ज्ञान का निश्चय तो होगा नहीं अगर मेहनत नहीं करेंगे तो। सो नीड टू डू दैट।